नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा सप्तमी रुचिरा द्वितीय भाग के चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इस पाठ का अर्थ क्या है? जो नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, इसका अर्थ क्या है सबसे पहले जानते हैं। बाल कवि सम्मेलनम अर्थात कम उम्र के जो कवि हैं उनका सम्मेलन। वो किस तरह के कवि हैं ना? वो हास्य कवि है। हंसी मजाक के जो कविताएं होती हैं, जो व्यंग्य कविताएं होती हैं, व्यंग्य कविताओं को सुनाने वाले बाल कवियों का ये सम्मेलन है। तो इस तरह से यह एक संवादात्मक पाठ है। इसको जो नाटक के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे चैनल का हर अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि इस पाठ में कौन कौन से पात्र हैं। तो देखिए, पात्र परिचय देखिए, सबसे पहले बालकवयः। बालकवयः कौन कौन बालकवि यहाँ पर हैं? सबसे पहले गजाधरः, द्वितीय कवि है कालांतकः, तृतीय कवि है तुंदिलः और चतुर्थ कवि है चार्वाकः। इस प्रकार से ये चार बाल कवि यहाँ पर कविता सुनाने वाले हैं। इसके बाद संचालकः, जो सभा को संचालन करने वाले हैं। उसके बाद बालकः, जो श्रोताओं के बीच में मौजूद एक बालक। और श्रोतारः, हास्य कविता को सुनने के लिए वहाँ पर उपस्थित जो श्रोतागण हैं। तो इस तरह से ये है पात्र परिचय। तो हम आगे बढ़ते हैं और इस पाठ के पहला जो नाट्यांश है उसको समझते हैं। तो देखिए, प्रथमः नाट्यांशः इस प्रकार से विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्यकविताश्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। इस तरह से सबसे पहले संचालकः, अलं कोलाहलेन अद्य परं हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागताः सन्ति। यही करतलध्वनिना वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। तो इस प्रकार से संचालक महोदय बोलते हैं, अलं कोलाहलेन अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागताः सन्ति। यही करतलध्वनिना वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। तो इस नाट्यांश को हम सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले देखिए, विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अनेक प्रकार के वेशभूषा को धारण किए हुए हैं चार बाल कवि, वो मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्यकविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। और नीचे, मंच के नीचे कौन बैठे हुए हैं? श्रोतारः, कविता सुनने के लिए जो उत्सुक श्रोता हैं वो बैठे हुए हैं। और कोलाहलम कुर्वन्ति, कोलाहल कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो इस प्रकार से संचालक आते हैं, बोलते हैं, अलम कोलाहलेन, कोलाहल करना व्यर्थ है, कोलाहल मत करिए। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, आज बहुत ही खुशी का मौका है। यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागताः सन्ति। इस काव्य सम्मेलन में, कवि सम्मेलन में
काव्यहंतारः, काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च, और हमारे समय को बिताने वाले, नष्ट करने वाले, व्यतीत करने वाले, भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। भारत के बड़े बड़े जो हास्य कवि है, हास्य कवियों में जो अग्रणी है, धुरंधर अर्थात अग्रणी हैं, वे यहाँ पर आए हुए हैं। यही आइए करतल ध्वनिना, तालियों की आवाज़ से, वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, हम इनके स्वागत करते हैं। तो इस प्रकार से संचालक कहते हैं। इस जो नाट्यांश के काठिन्य निवारण को समझते हैं तो देखिए, विविध अनेक प्रकार के, वेशभूषाधारिणः, वेशभूषा को धारण करने वाले, उपविष्टाः अर्थात बैठे हुए हैं, अधः नीचे, श्रोतारः श्रोतागण, उत्सुकाः उत्कंठित, कोलाहलम अर्थात शोर आवाज, संचालकः सभा संचालन करने वाले, जो अलम, अलम अर्थात व्यर्थ बेकार, हर्षस्य प्रसन्नता का, अवसरः मौका, काव्यहंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाः समय को नष्ट करने वाले, हास्य कवि धुरंधराः हास्य कवियों में अग्रणी, समागताः अर्थात आए हुए हैं। यही आइए करतल ध्वनिना, तालियों से। तो इस प्रकार से इस नाट्यांश का जो काठिन्य निवारण है इसको आप समझ लीजिए। तो चलते हैं द्वितीय नाट्यांश देखते हैं। द्वितीय नाट्यांश कुछ इस प्रकार है। द्वितीयः नाट्यांशः गजाधरः, जो पहला बाल कवि है वो आते हैं, मंच पर आके बोलते हैं, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथमं तावत् अहम् आधुनिकं वैद्यमुद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। सर्वेभ्य अरसिकेभ्यो नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो अर्थात सभी अरसिक लोगों को मेरा नमस्कार है। सभी नीरस लोगों को मेरा नमस्कार है। जो नीरस लोग होते हैं वे ही लोग व्यंग्य कविता सुनने के लिए आते हैं। तो उन सबको मेरा नमस्कार। प्रथमं तावत् अहम् आधुनिकं वैद्यम् उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके, आधुनिक वैद्य जो आजकल के डॉक्टर है, चिकित्सक हैं, उनको उद्देश्य करके अपना जो काव्य है उसको सुनाता हूँ। तो किस तरह से देखिए, वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। इस तरह से वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। इस तरह से बोल रहे हैं, हे वैद्यराज तुम्हें नमस्कार, क्योंकि तुम कौन हो? न यमराज सहोदर, यमराज के भाई हो। तुम तो यमराज के भाई हो, सगा भाई हो। सहोदरः सगे भाई हो, तुम्हें नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यम तो प्राण ले लेता है। यम का काम क्या है? आपका समय खत्म हुआ, आपका प्राण को ले लेंगे। लेकिन वैद्य, वैद्य क्या करता है? प्राणान धनानि च, प्राण भी लेता है, धन भी ले लेता है। तो वैद्य दोनों चीज़ों को ले लेता है, प्राण भी लेता है, धन भी ले लेता है। सबसे पहले जितना पैसा आपके पास है वो सारा लूटता रहता है, और अंत में बोलता है भगवान जो करेंगे, मेरे हाथ में कुछ है नहीं, और आपको वो
मार कर ही रहता है। तो इस तरह से जो वैद्य है वो यम का सगा भाई है, इस प्रकार से उसका कहने का आशय है। तो सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। वहाँ पे जो श्रोतृगण हैं, जो सुनने वाले लोग बैठे हुए हैं, वो जोर जोर से वहाँ पर हंसते हैं। तो फिर से इस श्लोक को पढ़ते हैं। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। इस प्रकार से गजाधर अपनी कविता को सुनाते हैं। तो इस नाट्यांश के जो काठिन्य निवारण है उसको अभी देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अरसिकेभ्य अर्थात निरस लोगों को नमो नमः, नमस्कार। उद्देश्य करके श्रावयामी, सुनाता हूँ। इसके बाद देखिए, वैद्यराज, हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम, तुम्हें नमस्कार। यमराज सहोदर, यमराज का सगा भाई। यमस्तु, यम तो प्राणान, प्राण को, और प्राणान धनानि च, प्राण और धन को, हरति, ले लेता है। तो इस प्रकार से इस नाट्यांश के जो काठिन्य निवारण है इसको आप समझ जाइए। अब चलते हैं तृतीय नाट्यांश के तरफ। तृतीय नाट्यांश कुछ इस प्रकार है। देखिए, तृतीय नाट्यांश में कवि का नाम क्या है? देखिए, कालांतकः, अंतकः अर्थात यमराज, अंतकः, कालांतकः इस कवि का नाम है। ये साक्षात यमराज आके कविता सुना रहे हैं। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे, ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। ठीक है, अरे अरे रे सुनिए, मेरे भी इस काव्य को सुनिए, मैं भी कुछ काव्य सुना रहा हूँ, उसको सुनिए। वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य तो हर जगह है, वैद्य तो आजकल हर जगह मिलेंगे। परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे, लेकिन वे लोग मेरी तरह कुशल नहीं है जनसंख्या को रोकने में, जनसंख्या कम करने में मेरी तरह कुशल नहीं है। मैं जैसे जनसंख्या को कम करने में कुशल हूँ, उस प्रकार से इस संसार में और दूसरे वैद्य नहीं है। मेरी भी इस कविता को सुनिए। ममापि काव्यमिदं शृण्वन्तु भवन्तः, मेरे इस काव्य को सुनिए। क्या है काव्य? देखिए, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागत, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागत, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चिताम अर्थात चिता को, चिता को सबको जलाने के लिए जो आग लगाई जाती है उसको जलती हुई देखकर, सबको जलते हुए देखकर, प्रज्वलिताम अर्थात जलते हुए देखकर, दृष्ट्वा देखकर, वैद्य विस्मयम आगतः, वैद्य जो चिकित्सक है, डॉक्टर है, वो विस्मित हो गया, आश्चर्य हो गया। नाहम गतो न मे भ्राता, मैं नहीं गया, मेरा भाई भी नहीं गया। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इसके घर में नहीं गया था, मेरा भाई भी डॉक्टर है, वो भी इसके घर में नहीं गए थे। तो फिर कस्येदं हस्तलाघवम, तो फिर यह किसकी हाथ सफाई है? किसने यहाँ पर हाथ साफ कर लिया? किसने इसके प्राण ले लिया? मैंने तो इसके प्राण नहीं लिए। तो फिर इसके प्राण को किसने लिया? इसको कौन मारा? सर्वे पुनः हसन्ति, सभी श्रोतागण फिर से जोर जोर से हंसते हैं। तो इस तरह से इस श्लोक को फिर से देखिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागत, नाहं गतो न मे भ्राता
कस्येदं हस्तलाघवम्। इस प्रकार से इस कविता को आप लोग समझेंगे। तो आगे चलते हैं और काठिन्य निवारण देखते हैं इस नाट्यांश के। तो सबसे पहले देखिए, वैद्याः चिकित्सक, मातृषाः मेरे जैसे, जनसंख्या निवारणे जनसंख्या कम करने में, ममापि मेरे भी, शृण्वन्तु सुनिए, चिताम सबको जलाने वाली आग को, प्रज्वलिताम जलती हुई, दृष्टवा देखकर, विस्मयम आगत आश्चर्य हो गया, कस्येदम यह किसका, हस्तलाघवम हाथ की सफाई। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और जो चौथा नाट्यांश है उसको देखते हैं। तो देखिए, जो चतुर्थः नाट्यांशः तुंदिलः, ये और एक हास्य कवि हैं जिनका नाम क्या है, तुंदिलः। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, तुंदिलः इनका पेट बड़ा है तो तुंदिलः इनका नाम है। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, पेट के ऊपर हाथ को घुमाता हुआ, तुंदिलहंभो तुंदिलोहंभो, ममापि इदं काव्यं श्रूयताम जीवने धार्यताम च, अहम तुंदिलः भोः अहम तुंदिलः, मैं तुंदिल हूँ, मेरे भी इस काव्य को सुनिए और जीवन में धारण करिए। मेरे भी इस काव्य को सुनिए। आप लोग गजाधर के काव्य सुने, कालांतक के काव्य सुने, अब मेरी भी इस कविता को सुनिए और जीवन में धारण करिए, जीवन में इसको हमेशा याद रखिए। तो क्या है काव्य, देखते हैं। तो देखिए, काव्य कुछ इस प्रकार है। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मा शरीरे दयां कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मा शरीरे दयां कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। इस संसार में परान्न, परान्न अर्थात दूसरों से मिलने वाला भोजन इस संसार में बड़ा ही दुर्लभ है। इसलिए हे दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि, परान्नम प्राप्य, परान्न को पाकर, दूसरों से मिलने वाला भोजन पाकर, शरीर पर दया मत करो। जब भी दूसरों से भोजन मिलता है उसको जरूर खा लेना चाहिए। शरीर को कष्ट और नहीं देना चाहिए। दूसरों से मिलने वाला भोजन बड़े मुश्किल से मिलता है, हर कोई खाना नहीं देता है। तो इस संसार में बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों को खाना देते हैं। तो तुम्हें अगर किसी से खाना मिलता है तो उसको तुम खा लेना चाहिए, क्योंकि परान्नम लोके दुर्लभम, दूसरों से मिलने वाला भोजन संसार में दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीराणि तु पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलेगा। इस संसार में शरीर तो बार बार मिल जाता है, लेकिन भोजन, वो भी दूसरों से मिलने वाला भोजन, ये बड़े मुश्किल से मिल पाता है। तो सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी लोग फिर से क्या करते हैं, अट्टहास करते हैं, जोर जोर से ठहाका मार के हंसते हैं। अट्टहासम अर्थात जोर जोर से हंसना। तो इस प्रकार से सभी लोग हंसते हैं। तो चलते हैं इस नाट्यांश के जो काठिन्य निवारण है उसको देखते हैं। तो देखिए, काठिन्य निवारण में सबसे पहले तुंदस्य, पेट के, आवर्तयन घुमाता हुआ, श्रूयताम सुनिए, धार्यताम धारण कीजिए, परान्नम दूसरों से मिलने वाला भोजन, प्राप्य अर्थात पाकर, दुर्बुद्धे है दुर्बुद्धि, शरीरे शरीर पर, मा कुरु मत करो,
दुर्लभम दुर्लभ है, लोके संसार में, पुनः पुनः बार बार। तो इस प्रकार से हम पांचवें जो नाट्यांश है उसमें चलते हैं। तो पंचमः नाट्यांशः देखिए कुछ इस प्रकार है। तो चार्वाक नाम के कवि, आम आम शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव, यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थ एव भोक्तव्यः, तथा कथयति चार्वाक कविः। यावज्जीवेत् सुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्। तो चार्वाक कवि क्या बोल रहे हैं? आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव, अवश्य अवश्य शरीर का पोषण सर्वथा उचित ही है। यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः। यदि धन नहीं है, यदि पैसा नहीं है, तदा तो फिर ऋणम कृत्वापि, ऋण करके भी, कर्जा करके भी, पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, जो पुष्टि देने वाला पदार्थ होता है, जो हमारे शरीर को पुष्ट बनाता है, उस तरह के पदार्थ को हमें खाना चाहिए। कैसे? अगर पैसा नहीं है तो उधार लो लोगों से, उस पैसे से अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदकर शरीर को पुष्टि देने वाले भोजन करना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि ही, इसीलिए कहा गया है चार्वाक कवि के द्वारा, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत् जीवेत, जब तक जिए सुखपूर्वक जिए, जब तक जिए सुखपूर्वक जिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके, कर्जा करके घी को पिए। अर्थात मनुष्य जब तक जीता है तब तक वो सुखपूर्वक जीना चाहिए, उसको कोई भी कष्ट नहीं मिलना चाहिए। इसलिए उसको क्या करना चाहिए? अगर धन नहीं है तो कर्जा करके भी घी पीना चाहिए। घी पुष्टिकर पदार्थ है, तो जो पुष्टिकर पदार्थ है उसको खाना चाहिए, पीना चाहिए। तो इस प्रकार से तभी श्रोतृगण पूछते हैं, तरी ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम? पैसा तो नहीं है, आपने बोला कर्जा कर लेंगे, तो फिर ऋण का प्रत्यर्पण, ऋण जो कर्जा है उसको चुकाएंगे कैसे? प्रत्यर्पणम अर्थात वापस करना। तो कैसे वापस करेंगे फिर? जिससे कर्जा लिया होंगे वो क्या छोड़ देगा? नहीं। तो इसलिए फिर चार्वाक कवि बोलते हैं, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, तुम लोग बिल्कुल धैर्य नहीं रखे हो, इसलिए मेरे आधे काव्य को सुन के इस तरह से पूछ रहे हो। तो श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, तो मेरा जो अवशिष्ट काव्य है उसको सुनो। क्या है अवशिष्ट काव्य? घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयत जना। घी पिएंगे तो शरीर कैसा होगा? पुष्ट होगा, हृष्ट पुष्ट हो जाएगा शरीर। तो उससे क्या होगा? आप में श्रम, परिश्रम करने की ताकत आएगी। तो शक्ति आ जाने से आप क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। श्रमम कृत्वा, श्रम करके, परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पयत जनः, जो कर्जा है उसको चुकाएगा। मनुष्य को क्या करना चाहिए? शरीर पर कभी भी कोई मतलब निर्यातना नहीं करना चाहिए। शरीर को हमेशा पुष्टिकर भोजन देना चाहिए, चाहे पैसा हो न हो, कर्जा करना पड़े कर्जा करे, लेकिन शरीर को हमेशा पुष्टिकर भोजन देना चाहिए। तो पुष्टिकर भोजन खाने से शरीर ताकतवर होता है, उससे परिश्रम करेंगे, परिश्रम करके क्या करेंगे? जो पैसा कमाएंगे उससे कर्जा चुकाएंगे। तभी तो इस प्रकार से इस नाट्यांश के काठिन्य निवारण को समझते हैं। तो देखिए, पोषणम, पुष्ट करना, सर्वथा हर प्रकार से, ऋणम कर्जा, पौष्टिकः पुष्टि देने वाला पदार्थ, भोक्तव्य खाना चाहिए, यावत् जीवेत जब तक जिए, घृतम घी,
प्रत्यर्पणम चुकाना, वापस करना, श्रूयताम सुनिए, अवशिष्टम शेष या बचा हुआ जो काव्य है उसको सुनिए। तो इस प्रकार से ये जो पंचम नाट्यांश है इसको हम देखें। इसमें और एक पद है पीत्वा, पीकर, प्रत्यर्पयेत अर्थात चुकाना चाहिए। इस प्रकार से पंचम नाट्यांश के बाद हम चलते हैं षष्ठ नाट्यांश में। तो षष्ठ नाट्यांश कुछ इस प्रकार है, देखिए। षष्ठः नाट्यांशः काव्यपाठश्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशुकवितां रचयति हास्यपूर्वकं च श्रावयति। वहाँ पे श्रोताओं के बीच में बैठा हुआ एक बालक काव्य पाठ को सुनता है, बहुत देर तक सुनने के बाद उत्प्रेरित होकर, प्रेरित होकर एक बालक क्या करता है, आशु कविताम रचयति, वहाँ बैठे बैठे क्या करता है, एक कविता लिख लेता है और हास्यपूर्वकम च श्रावयति, और हंसी के साथ वो सुनाने लग जाता है। क्या बोलता है, देखिए। बालकः श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, सुनिए सुनिए आप सब मेरे भी काव्य को सुनिए। गजाधरम कविम चैव तुंदिलं भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। फिर से देखिए। गजाधरम कविम चैव तुंदिलं भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। ये जो चार कवि थे, गजाधर, तुंदिल, कालांतक और चार्वाक, इनके बारे में ये कविता लिखता है। गजाधर कवि को मेरा नमस्कार, और किसको नमस्कार ना, भोज्य लोलुप तुंदिल को भी मेरा नमस्कार। तुंदिलम भोज्य लोलुपम, खाने के लोभी जो तुंदिल नाम के कवि है उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। कालांतकम, और कालांतक को भी मैं नमस्कार करता हूँ। और चार्वाक वैद्य जो चार्वाक कवि है उनको भी नमस्कार करता हूँ। कालांतक नाम के वैद्य को नमस्कार करता हूँ और चार्वाक को भी मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से गजाधर, तुंदिल, कालांतक और चार्वाक, इन चारों कवियों को मैं नमस्कार करता हूँ। तभी काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति अन्ये चापि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति। काव्य को सुनाकर वह बालक क्या करता है, हा 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 करके हंसता है, और उसके हंसी को सुनकर दूसरे लोग भी हंसते हैं और सभी घर वापस चले जाते हैं। तो इस नाट्यांश के जो काठिन्य निवारण है उसको देख लेते हैं। काठिन्य निवारण, श्रवणेन सुनने से, श्रवण से, उत्प्रेरितः प्रेरित होकर, आशु कवितम आशु कविता को हंसी के साथ, हास्यपूर्वकम अर्थात हंसी के साथ, श्रावयति सुनाता है, श्रूयताम सुनिए, ममापि अर्थात मेरे भी काव्य, मेरी भी कविता को सुनिए, भोज्य लोलुपम भोजन के लोभी। ठीक है। तो इस प्रकार से नमाम्य हम, मैं नमस्कार करता हूँ, और श्रावयित्वा सुनाकर। इस प्रकार से इस नाट्यांश के जो काठिन्य निवारण है हमने जाना। अब चलते हैं इस पाठ के जो व्याकरण बिंदु है उनके तरफ। तो व्याकरण बिंदुओं में हम देखते हैं सबसे पहले, देखिए विलोम पदानी, विलोम पदों को सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए अधः ऊपरी, अधः अर्थात नीचे, ऊपरी अर्थात ऊपर, अंतः अर्थात अंदर, बहिः अर्थात बाहर, उच्चैः अर्थात जोर से, नीचे अर्थात धीरे, दुर्बुद्धे है दुर्बुद्धि, और सुबुद्धे है सुबुद्धि। इस तरह से दुर्लभम सुलभम, दुर्लभ जो मुश्किल से मिलता है, और सुलभम अर्थात जो आसानी से मिलता है। अब देखते हैं समानार्थक पदानी, समानार्थक पदों को देखते हैं। तो सबसे पहले प्राप्य अर्थात लब्ध्वा, प्राप्य पाकर, लब्ध्वा
पाकर। इस तरह से कुशलाः, दक्ष्याः, हर्षस्य प्रसन्नतायाः, हर्षस्य अर्थात खुशी का, प्रसन्नतायाः का मतलब भी खुशी का, कुशलाः अर्थात कुशल, दक्ष मतलब भी कुशल। इस प्रकार से देहस्य, शरीरस्य, देह का, शरीर का। इसके बाद वैद्यम, चिकित्सकम, वैद्य को, चिकित्सक को। अभी देखिए अव्यय पदानी, पाठ में कुछ अव्यय पदों का प्रयोग हुआ है, जैसे ऊपरी अर्थात ऊपर, अधः नीचे, अलम व्यर्थ, उच्चैः जोर से, सर्वत्र हर जगह, पुनः फिर, यावत जब तक, कथम कैसे, अपि अर्थात भी, एव एव अर्थात ही। इस प्रकार से तथा अर्थात और, पुनः पुनः अर्थात बार बार। इस प्रकार से इस पाठ के जो व्याकरण बिंदुओं को हमने जाना। तो दोस्तों इस तरह से आप इस पाठ को बार बार अध्ययन करेंगे, बार बार समझने की कोशिश करेंगे तो इस पाठ में कोई संदेह आपको नहीं रह जाएगा। तो आगे फिर नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।